Hey, hi everyone. I hope you all are in the best of your health. So, in this particular video, we would be talking about the biggest dilemma with respect to the answer writing. Right? Answer writing को लेके देखिए जो बहुत सारा dilemma होता है, right? उसको हम इस particular video में discuss करेंगे. And I will be giving you a very very practical advice जो मैंने मेंस के अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, right? ठीक है. And जनरली देखो दिस जो बिगेस्ट डिलेमा होता है हम सबके सामने, यू ऑल नो दैट, वी ऑल नो दैट कि मेंस इज द मेन पार्ट ऑफ द एग्जाम जिसकी वजह से रैंक आती है, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट. एंड मेंस रिक्वायर्स अ इम्पॉर्टेंट स्किल विच इज हाउ डू यू एक्सप्रेस, हाउ डू यू राइट योर आंसर्स, राइट. जो भी आपके पास नॉलेज है उसको आपको प्रेजेंट करना है विद इन दोज 3 आवर्स, राइट. तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर वेदर वी शुड बी डूइंग 1-2 क्वेश्चंस डेली, वेदर वी शुड बी कैसे करें, मतलब डेली आंसर राइटिंग. यू ऑल नो दैट डेली आंसर राइटिंग करनी है, नहीं तो भाई फिर आपको मतलब इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट. फिर आपने किसी अपनी जो ड्रीम्स है वो किसी और की डेस्टिनी पे डाल दिया है कि अगर ईश्वर चाहेंगे तो होगा, तो नहीं होगा, राइट. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है. सो द श्योरेस्ट वे टू बुक योर seat for the interview and then later on for a rank or for a you can say a spot in the PDF is to crack mains comfortably, right. And for that you need to do answer writing. तो जो भी बंदा अभी आंसर राइटिंग से फियर कर रहा है भाई, फेस योर फियर्स, सिंपल एज देम. एंड मेरा तो कहना है फेस देयर फियर्स ऑन देयर फेस, ठीक है, उनके चेहरे पे आप उनको फेस करो, राइट. एंड द बेस्ट वे टू डू इज स्टार्ट आंसर राइटिंग. एंड अभी क्यों करना देखिए ज़रूरी है, फॉर द सिंपल रीज़न इज अभी एग्जाम दूर है. अगर आपने अभी 3-4-5 महीने प्रिपरेशन अच्छे से आंसर राइटिंग कर ली तो परहैप्स जब प्रीलिम के बाद जब जस्ट आपका एग्जाम निकलेगा तो यू वुड बी इन समझ इन दैट एक्स्ट्रा एज आपको मिलेगा. जहाँ बाकी बच्चे सिलेबस कवर कर रहे होंगे या जहाँ बाकी बच्चे पैनिक कर रहे होंगे, आपने वो चीज़ बिल्ड कर रखी होगी, राइट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज़ द राइट टाइम टू डू आंसर राइटिंग. अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी बाद में आप परेशान होंगे, डेफिनेटली परेशान होंगे. ये बात आप लिख के ले लो. एंड द सैड पार्ट इज कि प्रीलिम्स अब इतनी जल्दी नहीं निकल रहा है, राइट. तो जब प्री निकला है तो वाई आर यू टेकिंग चांसेस. एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस विच आई वॉन्ट टू गिव यू इज विद रिगार्ड्स टू द टाइम वर्सेज क्वेश्चन डिलेमा, वेदर वी शुड बी डूइंग 1 क्वेश्चन डेली, 2 क्वेश्चन डेली, और वेदर वी शुड बी डूइंग आंसर राइटिंग टाइम वाइज. सो यहाँ पे देखिए I am talking to the people who know, who are into the preparation, काफ़ी टाइम से हैं, एक बार प्री दे चुके हैं, राइट, नहीं निकल रहा है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. अगर आप बिल्कुल ही प्रिपरेशन के बिगनर हैं, मतलब अभी आपने कल ही स्टार्ट करा है या 1 महीना पहले स्टार्ट करा है, तो अगर आपको ज़्यादा ही कीड़ा आंसर राइटिंग का तो 1 क्वेश्चन कर लो डेली और बस, एंड गो टू स्लीप. बस 1 क्वेश्चन करिए आप, ठीक है, मैक्सिमम 2 कर लो बस, राइट. हालांकि करना भी नहीं चाहिए, बट ठीक है. सपोज करो आपने पॉलिटी कुछ पढ़ लिया, प्रेसिडेंट वगैरह, उस पर आपने 1-2 आंसर लिख लिए, बस खत्म, ज़्यादा नहीं. बट अगर आप काफ़ी टाइम से इस प्रिपरेशन में 1-2 साल से है, राइट, एंड यू हैव गिवन प्रीलिम्स और आपका नहीं हो रहा है, एंड इफ़ यू आर स्टिल डूइंग 1 क्वेश्चन अ डे, ठीक है, या 2 क्वेश्चन अ डे कर रहे हो, दैट इज़ अ परफेक्ट रेसिपी फॉर अ डिज़ास्टर. दैट इज़ अ परफेक्ट रेसिपी फॉर अ डिज़ास्टर. एंड वो एक्चुअली में आप अपना दिल खुश करने के लिए कर रहे हो कि यार मैं 2 आंसर डेली लिख रहा हूँ ना, ठीक है, 2 आंसर लिखने से कुछ नहीं होगा. दिस इज़ अ मैराथन, राइट. तो मैराथन में जब आपको भागना ही 20 किलोमीटर है, सो हाउ कैन यू से कि यार मैं डेली से 1 किलोमीटर भाग रहा हूँ, ये बात बताओ कैसे, ठीक है, इम्पॉसिबल. 20 जब तुम्हें वहाँ भागने हैं, यार एटलीस्ट 10 तो भागो डेली, हाँ है ना, समझे. द पॉइंट इज दिस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये चीज़ ध्यान रखिए. एंड द सेकेंड इज मेंस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अबाउट टाइम. इट्स अबाउट द टाइम गेम. वहाँ आपको ना बस ये होगा, भाई कॉपी मत ले, मेरी कॉपी मत ले, ठीक है, मुझे बच्चों से 5 मिनट और दे दो, 10 मिनट और दे दो, सर आधा घंटा और दे दो. समझो, मेंस का पेपर का क्वेश्चन लेवल ऐसा भी होता है जो क्लास 1, 4, 5 का बच्चा भी कर लेगा परहैप्स, एंड आप भी कर लोगे. बट द थिंग इज आप वो टाइम फ्रेम जब आएगा ना, राइट, तो टाइम फ्रेम के अंदर करना इज़ द बिग चैलेंज. इसीलिए आंसर राइटिंग जो करनी है वो टाइम वाइज करनी है, कि मैं डेली 1 आवर टाइम आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, मैं डेली हाफ एन आवर आंसर राइटिंग कर रहा हूँ. दिस शुड बी डन, आई अगेन रिपीट, एंड नॉट कि मैं 1-2 क्वेश्चन कर रहा हूँ. दैट इज तो डिजास्टर है, वो तो आप अपने दिल को खुश करने के लिए कर रहे हो. 1-2 क्वेश्चन में तो हलवा कुछ नहीं होने वाला, राइट. बिकॉज आई टोल्ड यू मेंस इज ऑलवेज अबाउट टाइम. आप किसी से भी पूछना जिसने मेंस दिया है, उसको ये लगेगा यार भाई आधा घंटा और मिल लेना, मैं फाड़ देता उसी नॉलेज में फाड़ देता. बट यही चीज़ है, जब क्वेश्चन छूटता है, ठीक है,
तो ये चीज़ ध्यान रखिए, यूपीएससी आपको 3 घंटा दे रहा है। अब वो 3 घंटे में आपसे कितने भी क्वेश्चन लिखवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2013 की बात है, 13-14 का मैंने एक बार पेपर देखा था, उसमें 25 क्वेश्चन भी आया मेंस में, जीएस में, यस, बट अब 20 कर दिए इन्होंने, ठीक है। तो यूपीएससी कितने भी क्वेश्चन दे सकता है, बट देगा वो 3 घंटे का पेपर, 9 से 12, 2 से 5, यही टाइम होने वाला है। तो 3 घंटा आपको देने वाला है। तो दैट मीन्स यू शुड बी डूइंग आंसर राइटिंग आवरली बेसिस, एंड डेली आप एटलीस्ट 1 घंटा आंसर राइटिंग करें। 1 घंटा आंसर राइटिंग करें और उसमें टारगेट बना ले, आई नीड टू राइट मिनिमम 6 क्वेश्चन। पहले 6 से स्टार्ट करें, देन कुछ टाइम बाद 7 करें, एंड फाइनली टारगेट रखें कि मुझे 8 क्वेश्चन टच करने ही है, राइट। हो सकता है 6 क्वेश्चन में अच्छे से लिखूँ, 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा समझ रहे, थोड़ा सा फड़ मारने वाली बात हो गई, बट 8 क्वेश्चन को आप टारगेट करें धीरे धीरे, नॉट फर्स्ट डे 8 आप लिखेंगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, राइट। बट दिस शुड बी 6 से कम तो लिखना ही नहीं है। तो अगर आप 1-2 आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, तो भाई ठीक है, एंड प्रोवाइडेड आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से इस प्रिपरेशन में, तो दैट इज़ अ रॉन्ग मेथड, ठीक है, और आपको कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई देगा, राइट, ठीक है। बट अगर आपको स्ट्रेट अवे उस लेवल को उस फील करना है, तो गेट इनटू अ हैबिट ऑफ राइटिंग 6 क्वेश्चंस एटलीस्ट इन अ प्रॉपर टेस्ट मैनर। मतलब पहले से आप अपने क्वेश्चन लिख लो, फिर 2 पेज छोड़ लो, फिर सेकंड लिख लो, फिर 2 पेज छोड़ लो, फिर थर्ड लिख लो, फिर 2 पेज छोड़ लो, एंड देन टेक अ स्टॉप वॉच। दिस इज अ स्टॉप वॉच, यू शुड बी ऑल बी हैविंग दिस। ये बहुत अच्छी परचेज है मेरी, 200 रुपये की ली थी, 150-200 रुपये की, और टाइम को आप सेट करो, एंड देन यू ट्राई टू राइट 45-50 मिनट्स कि यार चलो मैं अब 6 क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। दिस इज द बेस्ट मेथड टू गारंटी अ नेम इन PDF, एटलीस्ट एन इंटरव्यू कॉल। याद रखिए, क्योंकि आप देन उसकी हैबिट में आ जाएंगे, तब आपसे, और फिर धीमे धीमे ऑब्वियस बात है 1 घंटे के बाद आप एवरी संडे एवरी 15 डे यू कैन गिव अ 3 आवर टेस्ट ऑल्सो, राइट। तो ऐसे बढ़ता है लेवल, ठीक है। बट अगर आप दिल की सुकून के लिए, आजकल मैं देखता हूँ मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज भी आ रहे हैं, डेली 2 क्वेश्चन आंसर। 2 में क्या होगा मेरे भाई, ये बात बताओ, ठीक है। 2 में हो क्या जाएगा जब भागने ही 50 किलोमीटर है, राइट। बट यस, अगर आप बिल्कुल अभी स्टार्ट करें प्रिपरेशन, तो ठीक है यार, 1 क्वेश्चन निकलो तो है। I'm not talking to those who have just begun their preparation. I'm talking to the ones who are pro at this. They are the veterans, right? तो इसके लिए क्या है, ठीक है, you need to practice at least an hour. तो अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन भी करते हैं, तो प्लीज़ याद रखिए एटलीस्ट 1 आवर वाला करिएगा, जहाँ पे आपको प्रॉपर बैठ के एक सेल्फ ड्रिवन एनवायरनमेंट में वो आप आंसर लिख रहे हो, राइट। एक टेस्ट टेकिंग एनवायरनमेंट में आंसर लिख रहे हो, ना कि हाँ भाई पहले इधर देख लिया, उधर देख लिया, पढ़ लिया, फिर लिख लिया ना। ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, राइट। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ने के बाद भी नहीं आएंगे, बट सिंस आपने वो एक 1 आवर वाली अर्जेंसी वाली आंसर राइटिंग कर रखी है, तो परहैप्स यू विल क्रिएट देम, ठीक है। 8 मिनट में कैसे खत्म करना है, ठीक है। तो अगेन आई रिपीट, मेंस इज ऑलवेज अबाउट टाइम, इट्स ऑलवेज अबाउट टाइम मैनेजमेंट। और अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, इट कैन बिकम अ डिजास्टर, ठीक है। दैट इज वाई यूल सी कुछ लोग के बहुत अच्छे नंबर आते हैं और कुछ लोग के बहुत डिजास्टर नंबर आ जाते हैं, 50-60, ऐसे क्यों आ रहे हैं? डेफिनेटली उनके साथ एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है मेंस में, राइट। नहीं तो इतने कम नंबर यूपीएससी नहीं देता है, राइट। तो ये चीज़ को ध्यान रखिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस इट विथ मी, तो वी आर रनिंग द मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग डेली लाइव आंसर राइटिंग कर रहे हैं। देखिए डे 1, डे 2, डे 3, अब आज हमारा डे 4 का है, जिसमें मैं 1 घंटा आपको पहले लिखवाता हूँ, फिर 1 घंटा मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। तो इफ़ यू वांट टू, और प्लस मैं उसके मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करता हूँ ऑन अ सेपरेट टेलीग्राम चैनल। सो इफ़ यू वांट टू वर्क विथ मी एंड इफ़ यू वांट कि हाँ एक डिसिप्लिन मैनर में आए, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द प्रोग्राम। जस्ट गो टू civilsclub.in/learn। वहाँ पे जो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, राइट। एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज ऑन टेलीग्राम @Sumit is there अगर कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो एंड दिस माई एडवाइस हेल्प्स यू, एंड इफ इट डज, प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। दिस इज मी Sumit signing off. Bye bye.